आज हम एक खुलासा करने जा रहे हैं। लोग अपनी जातियां बदल रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का जाति घोटाला है। इससे आपके ऊपर आरोप लगने का खतरा बन जाता है कि आप कहीं बिक तो नहीं गए, सेटिंग तो नहीं कर लिए। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर जाति घोटाला सामने आए तो इन चीजों को बताना पड़ता है। लिस्ट मेरे पास है जो अब शिक्षक बन चुके हैं, जिनकी नौकरी चल रही है, और ऐसे ऐसे 55 नामों की लिस्ट मेरे पास है जिन लोगों ने स्कैम करके नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। आज हम एक खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों से है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बोलने का आशय यह है कि जिन 5 जनजातियों को राष्ट्रपति ने गोद लिया है ताकि उन जनजातियों का संरक्षण हो सके, उस जाति का लाभ कैसे कोई और उठा रहा है। 1 और 2 की संख्या में नहीं, 50, 55 और लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जातियां बदल रहे हैं। जाति के लिए अपने बाप को बदल दिया जा रहा है, जाति के लिए अपने दादा को बदल दिया जा रहा है, जाति के लिए अपनी पहचान बदल दी जा रही है। जाति पाने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इसकी कीमत कितनी है? 3 लाख रुपए। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो आप 3 लाख रुपए खर्च करिए और जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। सेंटर कहाँ जाति प्रमाण पत्र बना, कैसे बना, तमाम चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा। यह इस खबर के खुलासे की शुरुआत नंबर 1 है। कैसे एक पूरा का पूरा गांव अपनी जाति बदलकर सरकारी नौकरियों में लग गया। किसी की पूरी उम्र खप जाती है तैयारियां करने में ताकि उसको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन बिलासपुर के पास सीपत के नज़दीक पोड़ी गांव के लोगों ने इस फार्मूले के तहत पेंड्रा रोड से बैगा का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है और यह जाति प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी लगने के काम आता है। सरकारी नौकरी के लिए बैगा जनजाति को विशेष रूप से आरक्षण है, जिसके तहत अगर वो 12th पास होते हैं तो उनको नौकरी का प्रावधान है। अगर वो सरकारी भर्तियों में अपना फॉर्म भरते हैं तो यह मान के चलिए कि उनका होना तय है, क्योंकि सरकार की ओर से आरक्षण व्यवस्था में उनको उतनी छूट मिली हुई है, उनको वह सुविधा मिली हुई है जिसकी वजह से उनकी सरकारी नौकरी में उनके परिवार को ऊपर उठाने के लिए, उनके समाज के संरक्षण के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन असल बैगा क्या कर रहे हैं? किसी पहाड़ की तराई के गांव में बैठकर शासकीय शिक्षा ले रहे हैं, अपने मूलभूत जरूरतों के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। कोई अगर 12वीं पास बैगा जनजाति में हो जाता है तो उसके घर के लिए जश्न का माहौल होता है। इतनी पिछड़ी जनजाति, लेकिन इसका लाभ कौन ले रहा है? सिलसिलेवार ढंग से आपको बताने जा रहा हूं। यह अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का जाति घोटाला है। आपने सड़क घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला सुना होगा, धान घोटाला, नान घोटाला। ये जाति का पहला घोटाला है छत्तीसगढ़ में, जिसने इतने बड़े पैमाने पर अपनी जातियां बदली गई है और जाति बदलकर बैगा बन गए। बैगा बनने के बाद 55 से अधिक लोगों की सूची मेरे पास है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आपको पीछे एक तस्वीर में ले चलता हूं। इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है कांग्रेस शासनकाल की। विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा रोड पर कुछ छात्र नंगे होकर अपने बदन से पूरे कपड़े निकालकर रैली निकाल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस वीडियो को ट्वीट किया था और ये कहा था कि सरकार फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों को नौकरी से नहीं निकाल रही है और असली अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सूची में 3 लोग ऐसे थे जिनका संबंध इस पोड़ी गांव से भी है। एक एक करके सारा खुलासा सुनिएगा। सबसे पहले ये पूरी सूची का खुलासा हम दूसरे एपिसोड में करेंगे, इसे भी बचा कर रखते हैं। चलिए आपको बताते हैं। अब बिलासपुर में सीपत के नज़दीक एक गांव है पोड़ी। उस गांव में धीवर जाति के लोग रहते हैं। अब धीवर जाति के लोगों में कुछ लोगों की डिटेल मेरे पास है, जिसको मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि कैसे टीचर भर्ती का ही एग्जाम्पल पहले लेते हैं। इसके बाद जब दूसरा एपिसोड आएगा उसमें आपको और बताएंगे एक एक करके। ये 5 अभ्यर्थियों की लिस्ट मेरे पास है जो अब शिक्षक बन चुके हैं, जिनकी नौकरी चल रही है। सबसे पहले लेते हैं सरजू कुमार। सरजू कुमार जो हैं वो इस समय
सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। सरजू कुमार के जो अभिलेख सत्यापन हुआ था उसमें लिखा गया है कि उनका नाम है सरजू कुमार, जनजाति बैगा, और वो आते किससे हैं? अनुसूचित जनजाति से, गांव का नाम पोड़ी, तहसील सीपत। 2013 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, 55% उनको मिला है, सेकेंड डिवीजन पास है। अब इनके 10th का रिजल्ट देखिए। इनके 10th के रिजल्ट में है, इनका नाम सरजू कुमार, पिता का नाम संतोष। नाम याद रखिएगा, सरजू कुमार, पिता का नाम संतोष, पिता का नाम संतोष। अब स्क्रीन पर इनका जाति प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं। सरजू कुमार, पिता संतोष, निवासी साल्हे घोरी, तहसील पेंड्रा रोड, जिला गौरला पेंड्रा मरवाही, अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और यह बैगा जाति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची अनुक्रमांक 3 पर अंकित है। बैगा जाति, ये इनका आपने जाति प्रमाण पत्र देख लिया। अब आपको दिखाता हूं संतोष कुमार का, इनके परिवार का P1 खसरा नंबर आप देखिए। संतोष कुमार, पिता राधेश्याम, यानी सरजू कुमार के पिता संतोष कुमार, संतोष कुमार के पिता मिलाप राम, इनकी जाति इनके P2 खसरा में दर्ज है धीवर। इतना ही नहीं, इनका जो B1 है, खसरा का जो B1 है, उसमें लिखा है संतोष कुमार, राधेश्याम, पिता मिलाप राम, जाति धीवर। यानी कैसे धीवर जाति का आदमी पेंड्रा रोड से बैगा जाति का सर्टिफिकेट बनवाया और सरकारी नौकरी में लग गया। ये एक प्रकरण हुआ। ऐसे ही आ जाइए, अभ्यर्थी का पूरा नाम रागिनी, ठीक है। अब इनका जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति। इन्होंने 12वीं की परीक्षा में 42% अंक अर्जित किए हैं, 3rd डिवीजन ये पास हैं। रागिनी के पिता का नाम है लक्ष्मी प्रसाद और माता का नाम है करुणा देवी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये उनका 10th का सर्टिफिकेट है, उनका नाम है रागिनी, पिता का नाम है लक्ष्मी प्रसाद। तो आपने देखा कि इन्होंने कैसे रागिनी, जिसने अपने सहायक शिक्षक, रागिनी जो है वो सहायक शिक्षक बन चुकी हैं। इनके जो इन्होंने अभिलेख सत्यापन कराया था शिक्षक भर्ती में, उसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, इनका लिखा हुआ है बैगा। इनके जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित है, प्रमाणित किया जाता है कि रागिनी निवासी इमलीपारा, तहसील बिलासपुर, और यह बैगा जाति की है। इनके जाति प्रमाण पत्र में यह साफ साफ दर्ज है। पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद, रागिनी के पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद, यह बात याद रखिए। और अब उनके परिवार का P2 नंबर देखिए, खसरा जो हमारे जमीन के पुराने दस्तावेज होते हैं उसमें क्या दर्ज है। रागिनी, पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद। अब इस P2 खसरा में देखिए, लक्ष्मी प्रसाद जो कि रागिनी के पिता हैं, उनके पिता राम नारायण, जाति धीवर। यानी यहां भी इन्होंने अपनी जाति में स्कैम कर दिया है। ये हुई रागिनी की बात। अब देखिए सहायक शिक्षक, इनके सत्यापन अभिलेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने लिखा है विजय कुमार बैगा। इन्होंने सरनेम चेंज कर लिया बराबर। अब विजय कुमार बैगा, पिता का नाम राजकुमार। उन्होंने बैगा लिखा था, बैगा को पेन से काट दिया बाद में। जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति, गांव पोड़ी मस्तूरी, ये भी पोड़ी गांव से। अब अच्छा, परसेंट इसलिए बता रहा हूं कि कितने टैलेंटेड लोग हैं ये आपको पता लगे। 2018 में इन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है, 57% है, सेकंड डिवीजन। विजय कुमार बैगा इनका नाम है और पिता का नाम इन्होंने राजकुमार बैगा बताया है। विजय कुमार बैगा, पिता का नाम राजकुमार बैगा। इनके आप जाति प्रमाण पत्र को देखेंगे तो इनके लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि विजय कुमार निवासी धनौली, पोड़ी गांव के रहने वाले, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए धनौली गांव पहुंच जाते हैं। धनौली, तहसील पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर। इनकी बैगा जाति के रूप में इनका बैगा जनजाति के सदस्य हैं, पिता राजकुमार। अब इनका नाम है विजय कुमार बैगा। अब इनके परिवार का P2 खसरा अगर आप देखेंगे तो इनका नाम है अजय विजय अश्विनी कान्हा है। 4 बच्चे हैं, पिता का नाम राजकुमार। जो विजय कुमार बैगा प्रमाण पत्र पर आज सहायक शिक्षक की नौकरी कर रहा है, उसके पिता राजकुमार जो कि जाति से धीवर है, और इनका भी पंचायत पोड़ी गांव है। यानी ये तीसरे स्कैमर हैं जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपनी जाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पा ली है।
अब आ जाइए सुभाष कुमार बैगा, ये भी पौड़ी गांव के रहने वाले हैं। सुभाष कुमार बैगा, इनके पिता का नाम है घनश्याम बैगा। इनका भी जो प्रमाण पत्र है वो जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से तैयार हुआ है। सुभाष कुमार, पिता घनश्याम। अब इनके पीटू खसरा अगर आप देखेंगे इनके परिवार का, सुभाष कुमार का, तो सुभाष कुमार के पिता का नाम घनश्याम, सुभाष कुमार के पिता का नाम घनश्याम। आप इसमें साफ साफ पढ़िए, नाम घनश्याम, घनश्याम के पिता गिरधारी, वर्ग पिछड़ा वर्ग, यानी ये भी धीवर हैं, लेकिन इन्होंने पिंडरा से सर्टिफिकेट बनाकर ये बैगा हो गए और आज सरकारी नौकरी में है। अब इनको देखिए, अभ्यर्थी का नाम हेमा बैगा और पति का नाम लक्ष्मीकांत धीवर। इनका भी सेम उसी जगह से प्रमाण पत्र बना है। हेमा बैगा, पिता अवधराम, निवासी धनौली, तहसील पिंडर रोड, तहसील जिला गौरला पेंड्रा मरवाही। इनको भी बैगा का सर्टिफिकेट जारी हो गया। हेमा बैगा, पिता अवधराम, याद रखिएगा। अब देखिए, हेमा बैगा, पिता का नाम अवधराम, आपने जाति प्रमाण पत्र में देखा। अब देखिए, गेंदराम, चैतराम, अवधराम, ये हीरालाल के बच्चे हैं और हीरालाल की जाति धीवर। यानी न सिर्फ गांव के लड़कों ने बल्कि जो गांव की बेटियां हैं उन्होंने भी इसमें स्कैम कर दिया है। अश्विनी कुमार बैगा, सन ऑफ राजकुमार, मतलब उनके पिता जो है वो राजकुमार हैं। अश्विनी कुमार बैगा ये भी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। नाम अश्विनी कुमार, पिता का नाम राजकुमार। अश्विनी कुमार बैगा, आप इनको सुनेंगे जब जब तो आपको लगेगा कि बैगा जनजाति के होंगे। नाम अश्विनी कुमार, पिता का नाम राजकुमार। नाम अश्विनी कुमार, पिता का नाम राजकुमार। अब आप देखिए, अश्विनी कुमार लोग 3 भाई हैं, अजय, विजय, अश्विनी और कान्हा। इसमें से इनके पिता का नाम साफ साफ दर्ज है राजकुमार, जो कि धीवर है। तो ये कौन सा इस गांव में, पौड़ी गांव में ऐसा जाति प्रमाण पत्र का कैंप लगा था कि बाप धीवर होगा और बेटा बैगा बन जाएगा। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी जो है वो धीवर से बैगा बन चुकी है। आज पता लगाना मुश्किल होगा। ऐसा पूरा का पूरा गांव एक स्कैम चल रहा है गांव में कि जो धीवर जाति के हैं वो बैगा का सर्टिफिकेट पिंडर रोड से बनवाएंगे, उनके आधार पर जाति प्रमाण पत्र उनका तैयार हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए पिंडर रोड में लगते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, शिक्षक भर्ती निकल रहा है, पटवारी भर्ती निकल रहा है, जो भी सरकारी परीक्षा की भर्ती आ रहा है डालिए। आप विशेष संरक्षित जनजाति के प्रमाण पत्र आपके हाथ में है, भले आपके पिता धीवर हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल गई। ये स्कैम चल रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले पर सरकार की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मेरे पास उस गांव के सारे दस्तावेज हैं जिसमें उनका निवास प्रमाण पत्र, उनका P1 खसरा, आप जितना देखते जाएंगे उतना आप हैरान होते जाएंगे। और ऐसे ऐसे 55 नामों की लिस्ट मेरे पास है जिन लोगों ने स्कैम करके धीवर से बैगा बने, बैगा सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया। कई ऐसे लोग हैं जिनके पिता भी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को चूंकि बाप ने ही सर्टिफिकेट बनवा लिया बैगा का, अब बच्चे का सर्टिफिकेट बाप के आधार पर बन गया। और एक सातिर चीज, ये गांव के भीतर जैसे इनका सर्टिफिकेट बनता है गांव से पलायन कर जाते हैं, शहर में आकर रहते हैं, नौकरी पाते हैं, शहर में रहते हैं, गांव नहीं जाते हैं। गांव में इनके दादा अभी भी धीवर हैं, कई के बाप अभी धीवर हैं, लेकिन बच्चे बैगा बन चुके हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जिनको सही मायने में नौकरी मिलनी चाहिए थी। ये पहला एपिसोड था जिसमें हमने 4 लोगों के नामों का खुलासा किया। अब अगले एपिसोड में बताएंगे आपको कि कितने बड़े पैमाने पर गांव में स्कैम चल रहा है और कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। आप बने रहिए सीजी बॉक्स के साथ। हमारी जिम्मेदारी है कि जहां कहीं इस तरह के गलत काम चल रहे हैं उसका खुलासा करना और आपको बताना। यदि ये मसला किसी इंडिविजुअल का होता तो हम इंडिविजुअल खबरों को कवर करने से बचते हैं, क्योंकि इससे आपके ऊपर आरोप लगने का खतरा बन जाता है कि आप कहीं बिक तो नहीं गए, सेटिंग तो नहीं कर लिए। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर जाति घोटाला सामने आए तो इन चीज़ों को बताना पड़ता है। अगले एपिसोड में देखिएगा कि इस गांव के किस किस आदमी ने सरकारी नौकरी पाई है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर। जोहार।